अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आयत नंबर 90। हत्ता इज़ा बलग मतलिअ अश-शम्सि वजदहा तत्लु अला कौमिन लम नजअल लहुम मिन दूनिहा सित्रा। यहाँ तक कि जब सूरज निकलने की जगह तक पहुंचा तो इसे एक ऐसी कौम पर निकलता पाया कि इनके लिए हमने इससे और कोई ओट नहीं बनाई। इस आयत की तफसीर में हम देखते हैं, इस आयत में हज़रत ज़ुल्क़ुरनैन एक और सफ़र में जा रहे हैं, उसका जिक्र है। ज़ुल्क़ुरनैन सफ़र करते करते मशरिक़ की तरफ पहुँचे, यानी इस इलाके तक जहाँ से सूरज तलू होता दिखाई देता है। वहाँ उन्होंने एक ऐसी कौम को देखा जो बहुत सादा ज़िंदगी गुजारती थी। इस कौम के पास सूरज की गर्मी से बचने के लिए घर, दरख्त या मजबूत इमारतें नहीं थीं। जब सूरज निकलता तो वो बराह रास्त धूप में होते थे, क्योंकि इनके पास कोई पर्दा या साया नहीं था। ये लोग ज़मीन के ऐसे इलाके में रहते थे जहाँ मकानात या दरख्त कम थे। बाज़ मुफस्सिरीन कहते हैं कि वो लोग सूरज निकलने के वक़्त पानी में चलते जाते या ज़मीन में गड्ढे बना लेते ताकि गर्मी से बच सकें। आयत नंबर 91। कज़ालिक वक़द अहतना बिमा लदैहि ख़ुबरा। वाक़या ऐसा ही है और हमने इसके पास की कुल खबरों का अहाता कर रखा है। इस आयत की तफसीर में हम देखते हैं, कज़ालिक का मतलब है मामला इसी तरह का था जैसे पहले बयान किया गया है। यानी ज़ुल्क़ुरनैन मशरिक़ की तरफ पहुंचे और वहां इस कौम के हालात देखे जो सूरज की तेज धूप में रहती थी। फिर अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाते हैं, वक़द अहतना बिमा लदैहि ख़ुबरा, यानी अल्लाह रब्बुल आलमीन को ज़ुल्क़ुरनैन के तमाम हालात, इसके लश्कर, इसके सफ़र, इसके फैसलों का मुकम्मल इल्म था। वो जहाँ भी जाते थे, जो भी काम करते थे, वो सब अल्लाह रब्बुल आलमीन के इल्म में था। इस आयत से ये भी चीज़ वाज़ेह होती है, अगरचे ज़ुल्क़ुरनैन को बड़ी सल्तनत, ताकत और बहुत से वसाइल दिए गए थे कि दुनिया में कोई इंसान कितना ही ताकतवर क्यों ना हो, अल्लाह रब्बुल आलमीन हर इंसान के हालात, अमाल को पूरी तरह जानते हैं। आयत नंबर 92। सुम्मा अत्बअ सबबा, वो फिर एक सफ़र के समान में लगा। इस आयत में हम देखते हैं कि अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाते हैं कि ज़ुल्क़ुरनैन ने अपना सफ़र जारी रखा। अब वो एक लिमिटेड एरिया तक नहीं रहे, बल्कि पहले मशरिक़ और फिर मगरिब की तरफ गए और इसके बाद उन्होंने दोबारा एक और रास्ता इख्तियार किया। सबब का मतलब है वो ज़राए या रास्ते जिसके ज़रिए इंसान अपने मकसद तक पहुँचता है। यानी ज़ुल्क़ुरनैन ने अल्लाह रब्बुल आलमीन की दी हुई ताकत, वसाइल और तदबीरों को इस्तेमाल करते हुए एक नया सफ़र शुरू कर दिया। इससे ये भी पता चलता है कि ज़ुल्क़ुरनैन का मकसद सिर्फ हुकूमत बढ़ाना नहीं था, बल्कि वो मुख्तलिफ इलाकों में जाकर लोगों के हालात देखते, अदल इंसाफ कायम करते, इंसानों को अपने मकसद के लिए सही असबाब इख्तियार करने के लिए गाइड करते। जैसे कि वो देखिए, वो धूप में रहते थे और अल्लाह रब्बुल आलमीन पर भरोसा रखते और मेहनत करते रहते। अब देखिए, जो धूप में रहते थे उनको यही नहीं पता था कि हमें किस तरीके से अपने आप को प्रोटेक्ट करना है, तो उनको गाइड करते। तो इस तरह वो अलग अलग जगहों पे जाके सफ़र करते। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है कि वो हमें दीन का सच्चा फ़हम नसीब फरमाए, इस पे खुद भी अमल करने, दीन का पैगाम दूसरों तक पहुँचाने की तौफ़ीक अता फरमाए। आमीन व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।